इकाई क्रम ज्ञात करना। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सीख रहे हैं इकाई क्रम ज्ञात करना। जैसे कि स्टूडेंट्स आपके पास कोई एक एग्जांपल लिखा है, सपोज दैट 4659 स्टूडेंट्स, और आपसे पूछा जा रहा है इकाई क्रम क्या है। तो आप बेसिकली इसको बताइए इकाई क्रम 9 है। इकाई क्रम कितना है? 9 है। इसी प्रकार अगर आपको योग में पूछना है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 465 + 251 + 381। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें इकाई क्रम कितना होगा। तो इकाई क्रम कितना होगा, तो आपने इसकी यूनिट वैल्यू ले ली स्टूडेंट्स, इसकी ले ली है, इसकी ले ली। तो आपने इन तीनों की इकाई की वैल्यू ली 5 + 1 + 1 = 5 1 6 6 + 1 7। तो इकाई क्रम कितना होगा स्टूडेंट? 7 ही होगा। सिमिलरली क्वेश्चन और लेते हैं 435 + 289 + 353। ये क्वेश्चन लिया है स्टूडेंट्स। इसमें भी इकाई क्रम निकालना है 593। ऐड करेंगे 5 + 9 + 3, 5 + 9 14 + 3 17। इसमें स्टूडेंट इकाई की वैल्यू की बात करें तो इकाई की वैल्यू कितनी है? 7। तो ये इसके आंसर है स्टूडेंट्स। इसी प्रकार यदि मल्टीप्लाई में पूछा जाए स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई में पूछा जाए, जैसे सपोज दैट संख्या लिखी है, मान लीजिए ये क्वेश्चन है 435 मल्टीप्लाई बाय 289 मल्टीप्लाई बाय 353। आपके पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि इकाई क्रम ज्ञात कर। तो आप लोगों को स्टूडेंट्स क्या करना है, इसका इकाई क्रम कितना है? 5, इसका इकाई क्रम कितना है? 9, इसका इकाई क्रम कितना है? 3। तो आप इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 45 into 3। स्टूडेंट्स का यूनिट प्लेस कितना है? 5, इसका यूनिट प्लेस कितना है? 3। तो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 5 into 3 15। तो बच्चों इकाई क्रम कितना होगा? 5। तो इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई में सीखा कि इकाई क्रम कैसे निकालना है। एक क्वेश्चन को और लेते हैं 243 मल्टीप्लाई बाय 569 मल्टीप्लाई बाय 289। स्टूडेंट इसमें इकाई क्रम निकालना है, तो आपके पास इसकी इकाई की वैल्यू कितनी है? 3, इसकी इकाई की वैल्यू कितनी है? 9, इसकी इकाई की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी है? 9। तो आप दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 27 मल्टीप्लाई बाय 9 स्टूडेंट्स, इसका इकाई क्रम कितना है? 7 into 9 इक्वल टू कितना है? 7 9 63। इकाई क्रम कितना है स्टूडेंट? 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स। आपको पावर के फॉर्मेट में इकाई क्रम निकालना है। जैसे आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 216 की पावर 43 लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। अब आप इसको 43 टाइम्स 216 मल्टीप्लाई 216 मल्टीप्लाई 216 तो लिखोगे नहीं। तो जब इस टाइप का आपके पास क्वेश्चन आ जाए स्टूडेंट्स, तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, इसका एक लॉजिक बता रहा हूं स्टूडेंट्स। मैं आपके पास जो भी पावर दी गई है उस पावर में 4 का डिवाइड लगा दो। 4 का डिवाइड लगाने के बाद जो रिमाइंडर बच रहा है उसे प्राप्त करो पहले। जैसे कि मैंने लिखा स्टूडेंट 43 में 4 का डिवाइड लगा रहे हैं, तो आपके पास 4 1 4 3, तो रिमाइंडर कितना स्टूडेंट बच रहा है? शेषफल 3 बच रहा है। अब क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे स्टूडेंट? आपने इसकी यूनिट वैल्यू ली, इकाई क्रम इसका कितना है? 6 इकाई क्रम लिया, की पावर कितना है? जो शेषफल आता है वही लेते हैं, जो शेषफल आता है स्टूडेंट्स वही लेते हैं। तो 6 की पावर 3, 6 की पावर 3, तो आप 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 216। तो इकाई क्रम क्या होगा स्टूडेंट्स? 6। इकाई क्रम कितना होगा स्टूडेंट्स? 6 होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं पावर में ही 2153 की पावर 167। इसमें इकाई क्रम निकालना है। पावर को 4 से भाग लगाएंगे, जो भी पावर है तो 4 से भाग लगाएंगे। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, आप इस पूरी पावर 4 का भाग लगाओ या लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग लगाओ। तो सपोज दैट आपने लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग लगाया, 4 का भाग लगाया आपने 67 में, तो आपके पास रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर स्टूडेंट बच रहा है 3।
रिमाइंडर कितना बच रहा है 3 स्टूडेंट बच रहा है। तो ध्यान दीजिएगा इसका इकाई कितना है 3 की पावर 3 इक्वल टू 27 3 की पावर 3 इक्वल टू 27 तो इकाई का कितना हुआ स्टूडेंट 7 इकाई का कितना हुआ 7। इस तरीके से जो हमारे पास पावर में कोई भी वैल्यू आ जाए तो पावर के क्वेश्चंस को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। पावर में 4 का डिवाइड लगा देंगे, डिवाइड लगाने के बाद जो भी रिमाइंडर स्टूडेंट्स बच रहा है उस रिमाइंडर को उसकी इकाई की वैल्यू की पावर लगा के सॉल्व करेंगे। जो भी फाइनल हमारे पास रिजल्ट आता है, जैसे मैंने इसकी पावर 3 लगा के सॉल्व किया 216 आया, तो इसमें हमारे पास इकाई का कितना हुआ 6 हुआ। सिमिलरली स्टूडेंट्स हमने 2153 की पावर 167 में लिया, हमें पूरी पावर में लगाएंगे तब भी रिमाइंडर 3 बचेगा। आपने 67 में 4 का डिवाइड लगाया तो आपके पास 3 आ रहा है रिमाइंडर, तो इधर वैल्यू कितनी है इकाई कितना है 3 है और 3 की पावर रिमाइंडर लगाएंगे 27 तो आपके पास इकाई कितना आ गया स्टूडेंट 7 आ गया। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़े क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों। 17 की पावर 1999 17 की पावर 199 प्लस 11 की पावर 199 माइनस 7 की पावर 199। आपने देखा कि 17 की पावर 1999 दिया है प्लस 11 की पावर 1999 दिया है प्लस माइनस 7 की पावर 1999 दिया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है स्टूडेंट, किस तरीके से सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिए। जो आपके पास पावर दी गई है पावर को 4 से डिवाइड लगाएंगे, 99 में 4 का डिवाइड लगाएंगे स्टूडेंट्स, 99 में 4 का डिवाइड आएंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा, इसका इकाई कितना है 7 तो 7 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3 99 में 4 का डिवाइड लाएंगे 3 आएगा, 3 रिमाइंडर बचेगा। सिमिलरली 7 लिखा हुआ है, 7 की पावर 1999 है 1999 दिया है, 4 का भाग लाएंगे रिमाइंडर बचेगा जो 3 रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे 243 प्लस 1 माइनस 243 तो इसका इकाई का कितना है 3 प्लस 1 माइनस 3 तो स्टूडेंट यहां से कितना आएगा 3 प्लस 1 माइनस 3 3 से 3 कैंसिल इक्वल टू 1 आ जाएगा स्टूडेंट। स्टूडेंट नेक्स्ट रूल देखते हैं, आगे ध्यान दिए स्टूडेंट नोट। एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ रूल्स हैं, अगर आपके पास इकाई की वैल्यू 0 1 5 एंड 6 की पावर इकाई की वैल्यू आपके पास देखिए 0 1 5 6 की पावर कुछ भी हो तो इकाई का अंक स्टूडेंट सेम रहेगा, जो वैल्यू दी है वही रहेगा। फॉर एग्जांपल के थ्रू समझिए स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं 1470 की पावर 59 ले रहे हैं तो स्टूडेंट 0 आ रहा है तो इसका इकाई का अंक 0 रहेगा। आगे लिखते हैं एक और एग्जांपल देखते हैं 681 की पावर 64 इकाई का अंक 1 आ रहा है, की पावर कुछ भी हो 1 की पावर कुछ भी होगा इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट इसका इकाई का अंक 1 आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 1246 1246 की पावर 85 ले रहे हैं स्टूडेंट 85 ले रहे हैं। मैंने बोला कि इकाई का अंक अगर 6 आ रहा है पावर कुछ भी हो इकाई का अंक वही रहेगा, इकाई का अंक वही रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, आपने लिया 315 की पावर 205 इकाई का अंक 5 है स्टूडेंट्स। अब 5 की पावर कुछ भी होगी तो उसकी वैल्यू क्या आएगी इकाई का अंक 5 ही आएगा। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट देखिएगा, आपने देखो 0 की पावर कुछ भी लगा दो रिजल्ट 0 आएगा, 1 की पावर आप कुछ भी लगा दो या 0 लिखा है 0 की पावर कुछ भी लगा दो रिजल्ट 0 रहेगा, 1 की पावर कोई पावर लगा दो तो उसकी वैल्यू भी 1 ही आएगी। देखिए 5 की वैल्यू लेते हैं, अगर मैंने 5 की पावर 5 1 किया रिजल्ट 5 मिल रहा है, 5 की पावर 2 किया 25 मिल रहा है स्टूडेंट्स, 5 की पावर 3 किया 125 मिल रहा है। आप देख पा रहे हैं कि यूनिट वैल्यू आपके पास 5 5 एंड 5 ही मिल रही है, इसीलिए रिजल्ट स्टूडेंट्स क्या रहा 5। यदि इकाई के रिप्लेस पर 0 1 5 एंड 9 आता है तो इकाई का अंक वही रहेगा जो है। सिमिलरली स्टूडेंट 6 के लिए समझिएगा, 6 की पावर 1 इट मींस 6 आ रहा है,
6 की पावर 2 इट मींस 36 आ रहा है। 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 को जब स्टूडेंट्स आप खोलेंगे तो कितना आएगा? 6 into 6 36, 36 into 6 216। तो आपने देखा कि इकाई का कितना आ रहा है? 666। यही केस है कि अगर इकाई की वैल्यू 0 1 5 6 लिखी हुई है और उसकी पावर चाहे कुछ भी लिखा हो, आप इकाई का अंक वही बताएंगे जो है। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट एक क्वेश्चन सुन लेते हैं। 3 की पावर 43 मल्टीप्लाई बाय 6 की पावर 43 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 43। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है पावर फॉर्मेट में है। आपको पता है पावर में 4 का डिवाइड आएंगे स्टूडेंट्स, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। तो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, मैंने बताया था इकाई के प्लेस पर अगर 6 लिखा हुआ है, इकाई के स्थान पर अगर 6 लिखा हुआ, पावर चाहे कुछ भी हो, आपका इकाई का अंक 6 ही आएगा, जो है वही रहेगा स्टूडेंट्स। मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर को 4 से डिवाइड आएंगे, रिमाइंडर बचेगा स्टूडेंट्स 3, रिमाइंडर बचेगा 3। 3 की पावर 3 मींस 27 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 3, यानी 7 मल्टीप्लाई 7 कितना आता है? 343। तो स्टूडेंट कितना आएगा? 343। इसका इकाई का कितना है? 7 6। इसका इकाई का कितना है? 3। 7 to 6 42 3। इसका इकाई का कितना है? 2 into 3 equal to 6। इकाई का कितना है स्टूडेंट? 6 आ जाएगा। स्टूडेंट अब इकाई के अंक में कुछ क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं, जैसे कि मैंने लिया 4 3 5 6 में 3 का जातीय मान कितना होगा? तो जो जातीय मान 3 है वो 3 का जातीय मान 3 ही होगा। यदि स्थानीय मान की बात करेंगे तो स्थानीय मान कैसे निकालेंगे? 3 के बाद कितने डिजिट है? 2, तो 2 0 बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन अगर स्थानीय मान पूछेगा 3 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान कितना होगा? 300। और 3 का जातीय मान पूछेगा 3 आ जाएगा। अब क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए, 3 का स्थानीय मान और 3 का जातीय मान का अंतर कितना हो, का अंतर का इकाई क्रम क्या है? तो इन दोनों का अंतर करेंगे 300 माइनस 3, तो आपका 297 बच रहा है। तो आपके पास इकाई क्रम कितना आएगा? 3 है, 7 आएगा, सॉरी इकाई क्रम कितना आएगा? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4 की पावर 1 9 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3 9 की पावर 4 मल्टीप्लाई 4 की पावर 5 मल्टीप्लाई 9 की पावर 6 एंड डॉट 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 4 की पावर 19 एंड 9 की पावर 20। इसके लिए स्टूडेंट थोड़ा इसका वर्गमूल समझ लीजिएगा कि हमें इसकी इकाई का, इस क्वेश्चन का इकाई का कैसे सॉल्व करना है। इस पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। अगर मैं देख रहा हूं 4 की पावर 1 सॉल्व कर रहा हूं, 4 आ रहा है, 4 की पावर 2 कर रहा हूं 16 आ रहा है, 4 की पावर 3 कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास कितना आ रहा है? 64। 4 की पावर 4 करेंगे तो आपके पास रिजल्ट कितना आएगा? 256। तो आप लोग यहां देख पा रहे हैं कि यहां पर 4 की पावर 1 है तो इकाई का अंक 4 आ रहा है, 4 की पावर 2 है तो इकाई का अंक 6 आ रहा है, 4 की पावर 3 है तो इकाई का अंक 4 आ रहा है, 4 की पावर 4 है तो इकाई का अंक कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं ये दोनों संख्या कैसी है? विषम संख्या है। जब विषम संख्या आ रही है स्टूडेंट्स तो आपके पास इकाई का अंक 4 की पावर अगर विषम है तो इकाई का अंक कितना आ रहा है? उस सिचुएशन में इकाई का अंक आ रहा है 4, इकाई का अंक कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। इसी तरीके से अगर इन दोनों पेयर को देखेंगे तो 4 की पावर 2 4 की पावर 4 यानी 4 की पावर सम संख्या आ रही है, तो इकाई का अंक कितना आ रहा है आपके पास? 6 आ रहा है। देखिए स्टूडेंट इकाई का अंक 6 यहां है, 6 यहां है, दोनों जगह 6 आ रहा है इकाई का अंक। सिमिलरली यदि हम 9 की बात करेंगे, 9 के लिए प्रोसीजर ले रहे हैं, 9 के लिए अगर 9 की पावर 1 है तो रिजल्ट 9 आ रहा है, 9 की पावर 2 है तो रिजल्ट कितना आ रहा है? 81 आ रहा है, 9 की पावर 3 है तो रिजल्ट कितना आ रहा है? 729 9 की पावर 3
का मल्टीप्लाई करेंगे 9 की पावर 3 लेंगे तो 729 आता है। 9 into 9 81 into 9 729। तो आपने यहां भी देखा कि 1 के बाद 3, 1 और 3 पर इकाई का कितना मिल रहा है 9 मिल रहा है। और आप लोग जानते हैं 1 और 3 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। यदि 9 की पावर विषम है, 9 की पावर विषम है तो आपका रिजल्ट कितना आ रहा है, इकाई का अंक आ रहा है 9। 9 की पावर विषम संख्या है, 9 की पावर विषम है तो रिजल्ट इकाई का अंक कितना आ रहा है 9 आ रहा है। इसी प्रकार अगर 9 की पावर सम है, 9 की पावर कितनी है सम है, तो ये रिजल्ट कितना आ रहा है, इकाई का उस सिचुएशन में कितना आ रहा है 1 आ रहा है। इकाई का कितना आएगा 1 आएगा। तो स्टूडेंट इसी क्वेश्चन में सिमिलरली देखते हैं 4 की पावर 1 है, 4 की पावर 3 है, 4 की पावर 5 है एंड डॉट 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 सो ऑन 4 की पावर 19 है। तो आपने देखा कि 4 की पावर 1, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5, 4 की पावर 19, आपने देखा कि सभी की पावर विषम संख्या है और 4 की पावर जब विषम आती है तो आपका इकाई का अंक कितना आता है 4। कितना आता है इकाई का अंक 4। लेकिन ये कितने बार लिखा जाएगा, इसका टर्म आएगा, इसका टर्म आएगा, अभी स्टूडेंट इसका आएगा, इसका आएगा, इसके रिप्लेसमेंट क्या लिखेंगे 4 4 4 4। ओके स्टूडेंट्स, इसी प्रकार अगर 9 की पावर 2 है, देखो 9 की पावर 2 सम आ रहा है, 9 की पावर 4 सम आ रहा है, 9 की पावर 6 सम आ रहा है, 9 की पावर 20 सम आ रहा है और 9 की पावर सम संख्या आती है, 9 की पावर सम आती है तो इकाई का अंक क्या होता है 1। तो इसके रिप्लेस में क्या लिखेंगे 8 8 8 8। तो आप देख पा रहे हैं कि 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 1 एंड डॉट 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 4 मल्टीप्लाई 1। और ये टर्म कहां तक लिखे हैं 20 तक लिखे हैं। कहां तक लिखे हैं 20 तक लिखे हैं। तो पेयर के साथ सॉल्व करेंगे 4 into 1 4 मल्टीप्लाई 4 into 1 4 मल्टीप्लाई 4 into 1 4 एंड डॉट 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 डॉट। तो आपके पास 20 टर्म से 2 का पेयर बना लिया, टर्म कितने रह जाएंगे 10 रह जाएंगे। तो 4 की पावर 10, 4 की पावर 10 का मींस क्या है 4 की पावर 10 है। अगर पावर को 4 से भाग लगाएंगे तो आपके पास रिमाइंडर स्टूडेंट बचेगा 4 की पावर 2। जब 4 की पावर 2 रिमाइंडर बचेगा तो आप जानते हैं 16। तो इकाई का अंक कितना आएगा स्टूडेंट 6 आएगा। इकाई का अंक कितना आएगा 6 आएगा। स्टूडेंट्स आप हमारे YouTube चैनल SGE वर्चुअल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।